इधर तीतर सिंह के घर वाले भी पंचायत जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी तीतर सिंह अपनी पत्नी बिजली से कहता है, अजी कहाँ रह गया आपका लाडला? उका याद है ना कि आज पंचायत जाना है। हाँ, अभी उठा देते हैं सनिया को, जब तक आप तैयार हो जाइए। क्या बात है, सुबह के 10 बजने को है और वो आपका लाडला अब तक सो रहा है। अरे आप जाती हैं उठाने कि हम लात मार कर उठाए उका? ए जी, ई का बोल रहे हैं? पंचायत तो 12 बजे जाना है ना, हम जा ही रहे हैं उका उठाने। आपके लाड प्यार ने सनिया को जो सर पर चढ़ाया है ना जी, वरना हम उका 1 मिनट में सीधा कर दें। पर गांव के लोग देखेगा तो क्या कहेगा? देखो चप्पल से मार खा रहा है, गांव की सरपंच की गद्दी का घंटा संभालेगा। ए जी, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आज आप? सनिया का जो आप हाथ लगाइएगा तो हम आपको छोड़ देंगे का? आप हमका मारिएगा जी? इतना हिम्मत आप में? पति पर हाथ उठाइएगा, आपका हम जिंदा रहने देंगे तब ना जी। बाबूजी अम्मा पर हाथ दोबारा गलती से भी नहीं उठ जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे हमको मारोगे तुम? हैं? हमको मारोगे जी? इतना हिम्मत तीतर सिंह को मारोगे? अब ये बात सुनकर तीतर सिंह का चमचा यानी तीतर सिंह का दामाद आता है और तीतर सिंह को शांत करवाते हुए कहता है, अरे अरे साले साहब, ससुर जी बस कीजिए। ई क्या कर रहे हैं आप लोग? का कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं? ई समय लड़ने का है का? दामाद जी, इको हमारी आंखों के सामने से ले जाइए, वरना कुछ कर बैठेंगे हम। साले साहब आप जाइए, हम बात कर रहे हैं ना। ससुर जी आप साले साहब को लेकर जाइए। हमको तुम आग दिखाओगे जी? यही चप्पल देख रहे हो ना, सही से मार के तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा देंगे। साले साहब आप जाइए। ससुर जी चलिए, हमें पंचायत भी जाना है। का आप भी घर के मामलों में उलझे रहते हैं? दामाद जी आप ही बताइए, ये सब किसका है? इन लोगों का ही है ना जी? गाड़ी हवेली धन दौलत, अरे ये लेकर मरेंगे का हम? वो बात आपका एकदम ठीक है ससुर जी, लेकिन अभी जो काम जरूरी है वो तो करना ही है। गुस्सा गुस्सी में आप गलत फैसला लेंगे, साले साहब गलत फैसला लेंगे, क्या होगा उससे? हमारा ही नुकसान। दामाद जी अगर आप ना होते तो ना जाने ही पगलों के घर में हमारा क्या होता। अरे पूर्व सरपंच है, सारा गांव हमको इज्जत देता है, लेकिन हमारा घर वाला हमको कुत्ता समझता है, तनिक वैल्यू नहीं है हमारा। अब अनुपमा और फुलवा के साथ गांव के लोग भी सरपंच की टिकट के लिए घर से निकल जाते हैं और इधर तीतर सिंह इस बात से बिल्कुल अनजान होता है। तभी वो अपने बेटे को यानी कि सनी सिंह को और दामाद को गाड़ी के पास खड़ा होकर कहता है, सनिया दामाद जी आप लोग चलिएगा, यहाँ यही पंचायत बुलवा दे। आ गए ससुर जी, आप बैठिए तो सही, और साले साहब आप भी बैठिए। अरे सब हमरे पावर का खेल है, वरना तो इको कोई पूछे ना। चले है सरपंच बनने। जीजा जी इनसे कह दीजिए हमका नहीं चाहिए इनका रुतबा पैसा गाड़ी, और ना ही चाहिए हमको सरपंच का पद। अरे हम खुद कमा खा सकते हैं। अरे महाराज बैठिए ना आप, काहे गुस्सा हो जाते हैं? आज इतना शुभ दिन है। जाइए जीजा जी, अपने ससुर जी को लेकर जाइए पंचायत ऑफिस। कटेगी इनकी नाक तभी इनको मालूम पड़ेगा क्या जरूरी है और क्या नहीं। अब तीतर सिंह और रंजीत गाड़ी में बैठकर पंचायत ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और इधर रंजीत अपनी मन ही मन सोच रहा था, चलो अच्छा ही हुआ, अब साले साहब आ नहीं रहे तो ससुर जी हमको ही तो सरपंच बनाएंगे। साले साहब, आपको अगर पैसा का गर्मी है तो हमको आपकी कुर्सी का गर्मी है। दामाद जी देखे ना आप, वो आज का लड़का कैसे हमको अकड़ दिखा रहा है। अरे ससुर जी टिकट का समय है, अब वहाँ किसको टिकट मिलेगा? दामाद जी हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या कैसे थोड़ा इंतजार करेंगे, वरना आपको दिलवाते हैं टिकट। अरे कैसा बात कर रहे हैं ससुर जी आप? ना ना, हमको कुर्सी का लालच नहीं है, ये कुर्सी साले साहब की है। आपने हमको अपने घर में इतनी इज्जत दी, प्यार दिया, वो कम है का ससुर जी? और आप जो अपना घर परिवार छोड़कर हमरे और हमरे घर वालों की इतना कुछ किए, उसका काम महाराज। अरे दामाद जी आज का समय ही ऐसा है, एक हाथ से दो और दूसरा से लो। वो तो है ससुर जी, लेकिन ये कुर्सी साले साहब के लिए बनी है। इधर फुलवा अनुपमा के साथ पंचायत ऑफिस पहुंच जाती है और फुलवा और अनुपमा को देखकर
पोखर सिंह फुलवा के पास आता है और कहता है, ए लड़की, तुम ही हो अनुपमा जो तितरवा के बेटे के साथ सरपंच पद के लिए खड़ी हो रही हो ना? एक्सक्यूज मी चाचा, आप हमारी अनुपमा जी को ए लड़की बोलिएगा? वो घाट टोला की होने वाली सरपंच है, समझे ना आप? सरपंच मैडम बोलिए, सरपंच मैडम। फुलवा, तुम भी क्या बोल रही हो? अभी तक सरपंच का टिकट भी नहीं मिला है, पहले इलेक्शन तो होने दो। सुनो लड़की, तुम ज्यादा नहीं उड़ रही हो। सरपंच मैडम बोलिए। देखो चाचा, तुम हमको जानते नहीं हो ना, हम तुमको। अब जान पहचान टिकट मिलने के बाद ही होगा। राम राम, चलते हैं। फुलवा, तुम जानते भी हो का? तुम जेको चाचा कह रही हो वो तीतर सिंह का पुराना दुश्मन है, पोखर सिंह। क्या बात कर रहे हो टुन्ने? ये और तीतर सिंह से दुश्मनी मोल लिए हुए हैं। मानना पड़ेगा, कोई तो बात होगी इनमें। क्या कहते हो टूने? सही बोले ना हम? एकदम में सही बोली हो फुलवा तुम। अब चलो भी पंचायत ऑफिस। अनुपमा तो पंचायत ऑफिस पहुंच चुकी थी और इधर तीतर सिंह भी पंचायत ऑफिस पहुंचने वाला था। अब फुलवा का मन होता है कि वो अनुपमा की जय जयकार कराए, इसीलिए वो अपने दोस्त टूने से कहती है, टूने सुनो ना, तुम हमरे दोस्त हो तो तुम हमरे लिए इतना तो कर सकते हो कि हम गेट तक अनुपमा जी के साथ जाते हैं और जब वापस आए तो एक ठो जय जयकार लगवा दो। फुलवा, इस सब की क्या जरूरत है? मैं यहाँ इलेक्शन की टिकट के लिए आई हूँ, ना कि लोगों की जय जयकार सुनने। अनुपमा जी आप चुप रहिए। अरे वो तीतर सिंह का रुतबे ही गजबे है और सरपंच की गद्दी के लिए आप एकदम ही परफेक्ट हो। तूने तुमको हमारा बात समझ नहीं आया का? अनुपमा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम क्यों बिना बात के इलेक्शन के झमेले में पड़ रही हो? वीडियो बाबू, तुम एक भाई हो और तुम अपनी जगह बिल्कुल सही भी हो, लेकिन अब मैंने कदम बढ़ा लिया है और मैं अब अपना कदम पीछे नहीं लेने वाली हूँ। ये इलेक्शन तो मैं लड़ूंगी ही। का वीडियो बाबू, आप भी ना यहाँ पिक्चर के जैसा सीन चल रहा है और आप है कि हमारा मनोबल घटाने आ गए। जाइए जरा अपना काम कीजिए। तूने तुम अनुपमा जी का नाम का जयकारा लगवाओ अब। ये क्या कह रही हो फुलवा? अरे जयकारा तो अनुपमा जी के एंट्री पे लगाना था ना जी, तो तुम तब काहे नहीं कही? तूने तुम साफ साफ बोलो कि तुम जय जयकारा लगवाओगे या नहीं, हम किसी और को ढूंढ लेते हैं। वरना भाई कितना सवाल करते हो तुम। फुलवा, तुम भी ना हमसे का करवाती हो। अच्छा चलो रुको, हम अभी लोगों को इकट्ठा करत हैं, उसके बाद तुम लोग ना एंट्री करना, ठीक है? अब टूने बाहर लोगों को इकट्ठा करता है और जैसे ही फुलवा आगे और अनुपमा जी पीछे से स्टेशन में एंट्री करती है तो अनुपमा का सब जयकारा लगाते हैं। अब जैसे ही अनुपमा के नाम के नारे लग रहे थे वैसे ही तीतर सिंह की गाड़ी आ जाती है और तीतर सिंह लोगों की भीड़ और अनुपमा के नाम के जयकारे सुनकर अपने दामाद से कहता है, का महाराज, ये सब का है? किसी को बताए नहीं कि हम आए हैं और ये लोग किसके नाम का नारा लगा रहा है? कहीं हमसे पहले साले साहब तो नहीं पहुंच गए? ए छरिया, जाकर देख कौन है। अब जैसे ही तीतर सिंह का नौकर गाड़ी से निकलकर लोगों के बीच आता है वैसे ही वो देखता है कि अनुपमा के नाम के जयकारे लग रहे हैं। छरिया उन लोगों को चिल्लाते हुए कहता है, ई का तमाशा लगा रखा है, अरे बंद करो ये सब। मालिक आए हैं, सब बोलो तीतर सिंह जिंदाबाद। हमारा सरपंच कैसा हो, तीतर सिंह जैसा हो। तुम लोग काहे नहीं बोल रहे हो हमारे साथ? एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो भाई? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ई लोगों को अनुपमा जी का नाम लेने से रोको? ए ज्यादा मत बोल, मालिक आ रहे हैं। ज्यादा बोलेगी तो हम नहीं, मालिक तुमको तुम्हारी औकात दिखा देंगे, समझी? तू हमका मारी, हम मालिक को बताते हैं, ये तू का बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा सस्ता मैं भी नहीं देखती हूँ। आज के बाद घाट टोला के लोगों को या किसी को भी धमका दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालिक की गाठ तो लगी, कल क्या आई औरत आपका मारी। अरे कौन मारा तुमको? जी हटो जरा, हम अभी बताते हैं उनका, तुम भी किसी काम का नहीं है। ससुर जी क्या कर रहे हैं आप? यहाँ इतने लोग हैं और हमें अभी गांव वालों की जरूरत है। समझने की कोशिश कीजिए ससुर जी, सत्ता चली जाएगी हमारे हाथ से।
अब अनुपमा फुलवा के साथ आगे की कुर्सी पर बैठी होती है और परली साइड तीतर सिंह और रंजीत बैठे होते हैं और पोखर सिंह स्टेज पर आता है और कहता है, भाइयों और बहनों, हाँ हाँ आपका भी नाम ले रहे हैं और हमारी गांव की चाचियों, आज सरपंच पद के टिकट मिलने जा रहा है, जिसमें ई गांव के विकास न करने वाले तीतर सिंह का बेटा सनिया सिंह। ए पोखरवा, जरा तमीज से बात करो बे, का विकास नहीं किए हैं हम। ससुर जी, ये पोखरवा आपको उकसा रहा है, आप अभी कुछ ना बोलिएगा। काजी हमको हमारा काम करने दो तीतर सिंह। तो पहले सरपंच पद की उम्मीदवारी है अपने घाट टोला में शहर की आई अनुपमा जी। तो अनुपमा जी पहले आप ही जाओ और अपना टिकट के लिए नाम डालो। ये देखकर तीतर सिंह की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि आज तक तीतर सिंह के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई खड़ा हो जाए। वो एक तरफा जीतता आया था। अब तीतर सिंह गुस्से में तिल मिला रहा था। तभी अनुपमा के बाद सनी सिंह का नाम आता है और तीतर सिंह जैसे ही रंजीत को खड़ा करता है, पोखर सिंह कहता है, कहाँ जी तीतर सिंह जी, सनी नहीं आया क्या जो घर जमाई को टिकट दे रहे हो? आप चुप रहिए, आपको तो बाद में देखते हैं महाराज। और जो ये खेला बेल चल रहा है ना आपका, सब मालूम है हमका। अब जैसे ही रंजीत स्टेज पर पहुंचता है, वैसे ही वो मन ही मन खुश होते हुए सोचता है, एक बार सत्ता हाथ में आ गया ना, फिर किसी की का हिम्मत जो हमारे ऊपर हुक्म चलाए। रुक जाइए जीजा जी, सरपंच तो ये गांव का हम ही बनेंगे, चाहे कुछ हो जाए। अब ये साले साहब कहाँ से आ गए, हमारे सारा मेहनत पर पानी फेर दिया। अब सनी सिंह को देखकर हर कोई कुर्सी से उठ जाता है, लेकिन अनुपमा नहीं। और सनी सिंह स्टेज पर जाते हुए फुलवा को घूरने लगता है। अब वीडियो अनुपमा से कहता है, अनुपमा आपको भी उठ जाना चाहिए था, ये लोग थोड़े कम दिमाग के हैं। हमारी अनुपमा जी को किसी से डर ही नहीं लगता है, और अगर अनुपमा जी ईका से डर गई तो उनका सरपंच बनकर सबका सेवा करने का ही फायदा होगा। ये बात भी एकदम ठीक है आपका, सरपंच तो निडर होता है, डरपोक थोड़ी। तीतर सिंह के सामने अनुपमा का आना तीतर सिंह और उसके परिवार वालों को हजम नहीं हो रहा था। अब देखने वाली बात तो ये है कि अनुपमा को अपने सामने खड़ा देखकर तीतर सिंह कुछ करेगा या अपने वोटों के लिए शांत बैठा रहेगा।